सम्माननीय महापौर मैडम और अपोजिशन लीडर, ये दोनों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि महिला सम्मान में मुझे यहाँ से बोलने की आपने इजाज़त दी। ये जो विषय है ये मैं मानती हूँ कि मालेगांव की तारीख में पहली बार हो रहा है। मालेगांव शहर जो है वो गरीब बस्ती मजदूरों का शहर। यहाँ कारपोरेशन की जो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ ये पोजीशन नहीं है कि हम लोगों का बेहतर इलाज कर पाए, क्योंकि हमारा स्थापना खर्चा इतना है जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाती। और जो ट्रीटमेंट गरीब लोगों को मिलना चाहिए कारपोरेशन के हॉस्पिटल से, वो हम उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें ऐसा होता है कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, चाहे आयुष्मान भारत या महात्मा ज्योतिबा फुले से फ़ायदा उठाने के लिए उन पर प्राइवेट हॉस्पिटल परसेंटेज ले देते हैं, 10%, 20%। तो गरीब लोगों पर एक भार आता है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। अगर ये योजना मालेगांव शहर के कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल से होने लगे तो सबसे अहम बात ये होगी कि कॉर्पोरेशन जो खर्च कर रही है मेडिसिन पे और डॉक्टर्स पे, वो सब हमारा खत्म हो जाए। एक तरह से हमारा स्थापना का खर्चा कम हो जाएगा, कॉर्पोरेशन का खर्चा कम हो जाएगा और गरीब लोगों को बेहतर इलाज होगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम मसला ये आता है हामला औरतें और उनकी सर्जरी का। तो सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को आती है, रिफर करते हैं उनको नासिक, धूलिया। उसमें टाइमिंग लेट हो जाने की वजह से, डिसीजन लेट हो जाने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बहुत से लोगों का, बच्चों का या माँ का देहांत हो जाता है। अगर हम हमारे हॉस्पिटल से ये सुविधाएं शुरू कर देंगे तो ये माना जाएगा कि भाई जो मरने वालों की तादाद है या उनको केयर करने के लिए हमको जल्दी वक्त मिल जाए। इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, यहाँ से ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हो पाएगी। एक सबसे अहम इशू होता है कि अगर सरकारी अपने हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है लेकिन उसके बाद उसकी केयर के लिए NICU नहीं है हमारे हॉस्पिटल, और ना ही हमारे पास बच्चों का तज्ञ है जो उनको देख पाए, उनकी केयर कर पाए। ये सारी योजना आने के बाद हम जो है हमारे हॉस्पिटल से बच्चों को एडमिट भी कर लेंगे और वो हमारे कारपोरेशन के भार नहीं हो। दूसरा ये कि जो छोटी छोटी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी, चाहे वो पिप की सर्जरी हो, स्टोन की सर्जरी हो, ये सब भी हमारे यहाँ नहीं हो। लेकिन जब ये आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है वो शुरू होते ही हम ये भी सुविधा हमारी कारपोरेशन से दे पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये शुरू हो जाने के बाद से जो लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, वो बड़ी मुश्किल खत्म हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोगों को ठग के पैसे लिए जाते हैं 10%, 20%, वो भी बंद हो जाएगा। और ये एक तोहफा होगा कि 2 अहदेदार यहाँ महिला बैठी हैं, तो हमारी तरफ से महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, और मालेगांव शहर के साथ साथ एक ऐसे मामला है कि जो पंत प्रधान योजना है उसमें ऐसा है कि तुमको सिर्फ प्रॉपर मालेगांव के लोगों को नहीं, अगर उत्तर भारत से कोई मालेगांव आता है या कोई दूसरे राज्य से भी मालेगांव आता है तो हम कारपोरेशन की तरफ से उसका इलाज मुफ्त में कर सकते हैं, जिससे पहले उपलब्ध नहीं था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और ये एक हमारे लिए नई तारीख बनाने वाला है। आप सब जो है हमारी इसमें सहयोग करें। महापौर साहेब, उपमहापौर आपली खरं तर मनापासून हृदयापासून तुमचं अभिनंदन करतो, पण मी त्याचबरोबर ही योजना लागू करण्याच्या काही अटी शर्ती शासनाच्या असतील त्या संदर्भात माहिती मिळाली तर आपल्याला म्हणजे आश्वासित होतो। मेरा विषय था पूछो क्या आपण आता या योजना लागू करताना आपल्याला काही शासनाच्या परवानगी घ्यावी लागतात। इसमें ऐसा है ये दोनों योजना जो है मैं बता रही हूँ, मालूमात उनके पास मालूमात इसलिए नहीं होगी कि प्रशासन की तरफ से नहीं आए, वो विषय मेरा है इसलिए प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। मैं बताती हूँ कि मैं जब ये विषय रखी तो मैंने कुछ समझा। इसमें पहला ये है कि 30 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं, हम ऑन कॉल डॉक्टर भी ले सकते, हम विजिटर डॉक्टर भी ले सकते, इसलिए और हमारा एरिया ऑफ द हॉस्पिटल जो है वो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों से बहुत ज्यादा। आज मालेगांव शहर में 17 हॉस्पिटल ऐसे जहाँ ये योजना चल रही, वो उसके मुकाबले में हमारा हॉस्पिटल कारपोरेशन का ज्यादा कैपेबल है।
और इसमें एक खास बात मैं बता दूं कि आपके ठहराव के बाद मंजूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो हमारे साथ हो। मलेरिया के पेशेंट, डायरिया के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की योजना में कोई भी उनको रकम वापस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, लेकिन हम अगर हमारे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल से, लोकल से, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करेंगे तो मलेरिया, डेंगू और जनरल बीमारी जिसको ओपीडी छोड़ के बाकी सबका हमारा इस सुविधा में आया। और इसका फायदा वाड़िया हॉस्पिटल, हारून हजारी हॉस्पिटल, दयानी हॉस्पिटल और विठ्ठलराव, साथ ही विठ्ठलराव काले हॉस्पिटल में हम ये काम कर सकते हैं। और आगे रमजानपुरा और अली अकबर हॉस्पिटल में काम तामीर के बाद हो। आपण ही योजना मंजूर करतोय, पण ही योजना मंजूर करताना तुम्ही सांगितलं की सर्जन अवेलेबल नाही होत, पण मग नुसती योजना मंजूर करून होणार आहे का? याच्यामध्ये त्या सुविधा बी असायला हव्या, सर्जन असायला हवे, ते इक्विपमेंट असायला हवे, ओटी चांगला असायला हवे, जसं बालरोग तज्ञ असायला हवं, याच्या पण अपॉइंटमेंट आपण महापालिकेतर्फे केली पाहिजे। एक बार ये सुन लो, हमें सवाल आपका सुन समझ गए। बच जान तो पहिले एक बात, जर सुविधा द्यायला आपल्याकडे जर तेवढे तज्ञ अधिकारी नसतील, म्हणजे आरोग्य अधिकारी डॉक्टर्स नसतील, बालरोग तज्ञ नसतील, एवढे ओटी कॅपेबल नसतील, तर आपण त्या सुविधा देऊ शकत नाही। माझा फक्त आपण मॅडमकडनं प्रशासनाला एवढं सांगणं आहे की या सुविधा लवकरात लवकर नहीं, अपने जो हॉस्पिटल है, जो उसके ओटी है वो कैपेबल है। दूसरा, आपके डॉक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, डॉक्टर्स अपने परमानेंट डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम ऑन कॉल डॉक्टर भी रखते हैं। अभी तक भी प्रॉब्लम ये आता था कि बड़ा भार कारपोरेशन की तरफ था, जिसके लिए हम कैपेबल नहीं थे, तो डॉक्टर्स आते नहीं थे। जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा तो एक डॉक्टरों की टीम रेडी है जो काम करने के लिए तैयार। विषय टाकला आहे, याला मंजूर करला अगर नाही, फक्त याची काळजी घ्या की जर तुम्ही पैसे एक मिनिट वो आपने हाउस के बाहर इतनी बातें आएंगे स्टूडेंट के खास ये महापालिका करेगी, शासन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। मैं इसके लिए आपसे इंटरव्यू, जैसे आपने अभी बोला है कि प्रशासन तरफ से विषय नहीं आया, ये विषय मेरी तरफ से आया, बराबर है। यानी इसमें दोनों मैडम अधिकार माहफूज साहबा को आपने दिया, माहफूज साहबा ने दिया, जिसकी आप पूरी मालूमात ही देना और हाउस को नहीं करना। जो हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमारा तैयार है। आज जो है तकरीबन वाड़िया भी तैयार है, हारून अंसारी रनिंग है, दयानी हॉस्पिटल रेडी है, साथ ही विठ्ठल काले हॉस्पिटल की जो है वो रनिंग है। इसमें हमको जो पिछला हमारी महासभा थी, हमने उसमें आरोग्य के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग फंड रखा था। उस फंड में ही हम कैपेबल हो जाते हैं कि हमको सब सुविधा मिल जाएगी गवर्नमेंट से, ये पॉलिसी हमको ये मिल जाएगी, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं है। उल्टा जो हर महीना तुम हॉस्पिटल पे खर्चे करते हो डिलीवरी के लिए, बच्ची जो एडमिट होते हैं उनके लिए, जो मलेरिया के पेशेंट आते हैं, डेंगू के, डायरिया के, वो सारा खर्चा तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये योजना आने के बाद। विषय दूसरा विषय